फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उस एक्स पे वैल्यू निकालेंगे और जो दो ये पॉइंट होते हैं सबसे छोटी और बड़ी वैल्यू उस पे निकालते हैं और इसी से कंपेयर कर लेते हैं कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है। ठीक है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, कितनी मिनिमम वैल्यू मिल रही है। चलो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लो, एफ डैश एक्स कॉस स्क्वायर का क्या होगा 2 cos x का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का cos x। तो cos x कौन मिल गया, तो ये आ गया माइनस का 2 sin x प्लस का 1। ठीक है, एफ डैश एक्स। तो अब लोग इसको क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, जीरो कर दो और यहां से x निकाल लो। तो अगर मैंने cos x को जीरो करा तो x क्या होता है, 0 से 180 के बीच में बताना है, तो π/2 पे जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो होता है। और माइनस 2 sin x प्लस 1 को अगर जीरो करा तो sin x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो sin x 1/2, तो आपको पता है साइन की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट में भी होती है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी होती है, क्योंकि 0 से पाई है ना। तो एक तो आपको मिल जाएगी x की वैल्यू π/6 30 डिग्री, समझ रहे हो, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 30 डिग्री 1/2 होता है ना, तो π/6 मिल जाएगा। और एक साइन 150 डिग्री भी तो 1/2 होगा, कैसे, क्योंकि साइन 180 माइनस 30 करो तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो 1/2 तब भी आएगा साइन 150 पे। तो 150 कितना होता है डिग्री से रेडियन में अगर जाऊं मैं, यानी 5 π/6 रख दूं तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, यहाँ 10 है 5, नहीं क्या कर रहा हूँ ठीक है सॉरी, 150 को मुझे अगर रेडियन में चेंज करना है, π/180 करेंगे, 0 से 0 कट गया, ये 3 से काट दो, 5 π/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 π/6। आप ऐसे भी कर सकते थे, पाई में सीधा π/6 माइनस करो तब भी आ जाता, मतलब ये आपके पास तरीके हैं। तो हमें कितने पॉइंट मिल गए, हमें फाइनली 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट तो ये मिल गए और 2 पॉइंट ये हैं। तो 5 पॉइंट पे हम वैल्यू फंक्शन की निकालेंगे और देखेंगे कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम। तो पहले एफ एक्स लिख लो, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। चलो सबसे पहले 0 पे निकाल लो, एफ 0, तो cos स्क्वायर 0 प्लस साइन 0, साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 आ गया। चलो एफ पाई निकाल लो, ये दोनों निकाल लो पहले, तो cos स्क्वायर पाई साइन पाई, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो -1 का स्क्वायर, साइन पाई 0 होता है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और ये 0, तब भी ये 1 मिला। चलो ये आ गया। अब चलो π/2 पे निकाल लेते हैं, एफ π/2, तो एफ π/2 यानी कि cos π/2 cos 90 यानी 0 और साइन 90 ये 1, तो ये भी 1 आ गया। अब आ जाते हैं π/6 पे, यानी एफ π/6 यानी cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर साइन π/6 यानी कि 1/2, तो ये 3/4 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम लिया, 2 2 जा 4 यानी 5/4, तो ये 5 π/4 आ गया। अब f 5 π/6 निकाल लो, तो cos स्क्वायर 150 डिग्री प्लस साइन 150 डिग्री, साइन 150 तो 1/2 होता, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, 180 माइनस 30 करोगे साइन थीटा ही आएगा। cos 150 कितना आएगा, देखो cos 180 माइनस 30 करें अगर हम, तो cos 150 तो आएगा, cos 30 तो आएगा लेकिन माइनस का आएगा, लेकिन स्क्वायर होने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं माइनस से। और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये -√3/2 का स्क्वायर होगा, तो अल्टीमेट 3/4 होगा, तो अल्टीमेट ये भी 5/4 ही आ रहा है, यहाँ पे ये भी 5/4 ही आएगा। ठीक है, स्क्वायर है ना तो नेगेटिव से फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री की है ज़्यादा है। ठीक है, तो आप बताओ इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, 5/4, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है, और मिनिमम कितनी है 1 1 1 1 ही है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 5/4 और मिनिमम वैल्यू 1 हो गई इसकी, कितनी हो गई 1, यही आ रहा होगा 5/4 और 1, हाँ यही आ रहा है, आया समझ, नोट कर लो इसको।